स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की एड ग्रेड करने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट है जो मैंने छुड़वा दिया था इसके पहले, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ उसे। पार्ट 1 मेरी भावना। बहुविकल्प प्रश्न देख लेते हैं। प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन कौन से भाव होने चाहिए? तो प्रेम भाव होना चाहिए। कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं अलंकार। दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? ईर्ष्या का। बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में साम्य भाव है। जाना क्रिया का भूतकाल है, गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी के दोष, ये हमें कुछ कुछ शब्द दे रखे हैं, उन्हीं को ही हमें रिक्तियों में भरना है। किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें गुण ग्रहण का भाव रखना चाहिए। न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाले भाव करुणा है। सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य भविष्यकाल का है। अगला प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न है। काल किसे कहते हैं? किसी भी क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। अगला प्रश्न, फैले प्रेम प्रसार परस्पर जग में, मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करें। उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांटकर लिखिए। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी कि मुझे वर्ण लिखने थे, मैंने शब्द लिख दिए, जैसे कटुक, कठोर, प्रेम प्रसार, परस्पर, कहा करें। तो मैंने यहाँ पे साइड में वर्ण भी लिख दिए हैं। क, प और र जो है, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो वही क्या हो जाएंगे, हमारे अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, शब्द लिखने हो तो ये शब्द भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों ही चीज़ें लिख दी हैं, आप देख लीजिएगा। वैसे आपको वर्ण पूछे गए तो आप वर्ण लिखिएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आया जाए से कवि का क्या आशय है? मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय है कि मेरे पास धन आता रहे या जाता रहे, आए या जाता रहे भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14। मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहते हैं? तो कवि लोभ व लालच से दूर होना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, ये लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? इस दुनिया के सभी निवासियों के बीच आपस में प्यार बढ़े, इसलिए हमें किसी से अप्रिय शब्द नहीं कहना चाहिए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि कामना करता है कि सभी जीव जंतु एवं पादपों से मेरा व्यवहार मित्रत्व रहे। प्रश्न नंबर 17। मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों से आप अपनाना चाहेंगे? तो दया, समान भाव, न्याय का रास्ता, देश की उन्नति का भाव आदि हम अपनाना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 18। किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला व्यक्ति है? किसी व्यक्ति के सरल, मित्रत्व, भलाई, परोपकार वाले ठीक है व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला व्यक्ति है। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न आ गए हैं। तो न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, अहंकार, दुर्जन, कटु वचन, मोह, लालच, कठोर, बैर या वैर आदि बातों से क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। अब ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला, पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको कोई भी कहानी जो आपके पुस्तकालय में उपलब्ध हो, जिसमें परोपकार या सत्य की भावना आ रही हो, वो आप लिख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है, आप देख लीजिएगा। मैंने जैसे लिखी है यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक बच्चा रहता है ना, एक बच्चा होता है जिसका जो समुद्र के किनारे अपने माता पिता के साथ रहता था। तो उसके पिताजी बहुत टाइम से समुद्र में गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए, जहाज़ से गए थे, और वो लोग काफ़ी लोग उनको जो है मरा हुआ समझ लेते हैं। फिर क्या होता है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं, बहुत दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, समुद्र में एक तूफ़ान आता है और लोगों का जमावड़ा लग जाता है वहाँ पे, और दूर से वो एक जहाज़ को डूबते हुए देखते हैं। तो जब जो जहाज़ डूबता रहता है, वो लोग चिल्लाते रहते हैं कि कोई नाव ले आओ, कोई नाव ले आओ। तो ऐसे में क्या होता है ना कि वो जो बालक होता है वो कोई भी जाने को रेडी नहीं होता है। तो वो बालक कहता है कि मैं जाऊँगा,
तो वो बालक जो रहता है वो नाव लेकर जहाज़ की तरफ समुद्र में कूद जाता है और लेके जाता है, और जहाज़ में से एक एक करके सभी लोगों को क्या करता है, सुरक्षित निकाल लेता है। और इत्तेफाक से ऐसा होता है कि उसी जहाज़ में उसके पिताजी भी बैठे होते हैं, जो उसे देख लेते हैं और पहचान जाते हैं कि ये तो मेरा ही पुत्र है। इस प्रकार लोग कहते हैं कि परोपकार की भावना ने एक पुत्र को अपने पिता से क्या करा, मिलवा दिया। तो आप चाहें तो इसमें से उतार सकते हैं, आपको जो भी पसंद आती है आप वो लिख सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।